नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रोफेसर जय है और मैं 14 ईयर से DSSB KVS UGC नेट CTET के एग्ज़ाम्स को पढ़ा रहा हूँ और DSSB के PRT एग्ज़ाम और TGT PGT एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आपको पता ही है कि जल्द ही दिनों में आने वाली है। तो कैसे इसकी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, कैसे इस एग्ज़ाम को फोकस करें, कैसे कि PRT का एग्ज़ाम क्लियर करें पहली बार में, TGT PGT के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो TGT PGT को पहली बार में कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने KVS में काफ़ी मेहनत करी लेकिन KVS में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए आप लोग, वो कसर आप लोग DSSB में निकाल सकते हो। स्टेट की जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है, पे स्केल भी KVS से ज़्यादा अच्छा होता है इसका। तो कैसे हम DSSB एग्ज़ाम को पहली बार में क्लियर कर सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजी बताने चाह रहा हूँ। सबसे पहले सिलेबस, टीनेट अभी का नाम सुना होगा, IAS रैंक 1। उससे पूछा गया कि भाई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए हमें, तो उन्होंने कहा कि किसी भी मंजिल को तय करने के लिए एक रास्ते को पता करना ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसके सिलेबस को पता करो। अब सिलेबस सिर्फ सब्जेक्ट को जानना ही सिलेबस नहीं होता, सिलेबस में सब्जेक्ट को जानना, फिर सब्जेक्ट में टॉपिक को जानना, टॉपिक से फिर क्वेश्चंस को जानना, और क्वेश्चंस के अंदर भी कितनी डेप्थ तक क्वेश्चन आ रहे, इन सबको सिलेबस कहते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि एक एक चीज़ के सिलेबस के डेप्थ में जाएं, सब्जेक्ट के, टॉपिक के, क्वेश्चंस के, कंटेंट के, इन सब से जब आप अवेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक रियलाइजेशन होगी कि भाई क्या करना है, कहाँ तक पेपर आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस चीज़ को और बेटर करने के लिए आप एग्ज़ाम पेपर की स्टडी कर सकते हैं। यानी जो लेटेस्ट में पेपर्स हो चुके हैं अभी तक, PRT TGT PGT के जो इससे पहले पेपर्स हुए हैं, उनको ना अच्छे से स्टडी कर लो। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कहाँ तक सिलेबस आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया जा रहा है। तो स्पेशली सबसे पहले उन पर फोकस करो। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के काफ़ी ज़्यादा पेपर्स मिल जाते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, वैसे कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक्स खरीद लो आप, ठीक है। किरण पब्लिकेशन या और भी बहुत सारी पब्लिकेशन है जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को दे रहे हैं, यानी जितने भी पेपर्स अभी तक हो चुके हैं उन सभी पेपर्स को वो किसी प्रीवियस ईयर सॉल्व बुक के अंदर सॉल्व करके दे रहे हैं। तो वो खरीद लो, स्टडी करो। शायद सिलेबस को जानना और इन पेपर्स को स्टडी करना आपको 50% मंजिल तय कर देगा। मतलब 50% आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि DSSB एग्ज़ाम को क्लियर करने के तक, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लें। तो देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कोचिंग लेने की, या आप उतने वीक हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तो अपने आसपास कहीं भी, बस किसी ब्रांड पे मत जाना, क्योंकि ब्रांड में क्या है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल आपके ऊपर फोकस नहीं हो पाएगा। तो कहीं ऐसा जाओ जहाँ पर कम स्टूडेंट्स आते हैं, तो ज़्यादा फोकस आपके ऊपर हो पाएगा, ठीक है। अब रही बात दूसरी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपने ऑलरेडी कोचिंग ले रखी है या आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, तो सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको यूट्यूब से भी हेल्प लेते रहना है। कुछ अच्छे नोट्स आपको गैदर हो जाएं तो अच्छे नोट्स आप पकड़ लो। तो इस चीज़ की क्लैरिटी रखो कि भाई सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना है या किसी कोचिंग के थ्रू जाना है, ठीक है। दोनों, मैं भी पेड बैच चलाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल फोकस नहीं करूँगा कि भाई आप आकर के पेड बैच ज्वाइन करो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी अगर कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है, ठीक है। मैं आपको वैसे ही गाइड कर दूंगा टाइम टू टाइम आकर के, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके, या और भी कंटेंट वाइज अगर हेल्प हो सकती है तो वो भी करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टाइम टेबल क्या बनाएं, तो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि टाइम टेबल को एक बार में ना बनाएं। अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और लेट नाइट, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें अपने पूरे शेड्यूल को। सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करें, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में जो सब्जेक्ट है वो आफ्टरनून में नहीं होना चाहिए। ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट को उठा लें। जो भी आपके वीक हैं सबसे पहले उनको पकड़ लो, ठीक है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाओ। जब आप पूरे दिन में 3-4 बार में पढ़ेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और 1-2 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें किसी भी टाइम पर, ठीक है, क्योंकि 1-2 घंटे के अलावा आपके ऊपर से जाएगा, सर के ऊपर से, ठीक है। तो कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आप उतने मैनेज कर पाएँ जितने डाइजेस्ट कर सकते हैं, तब पॉसिबल है। आगे बात करते हैं। अब आप लोगों के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे या और भी जगह पर कोचिंग ले रहे हैं, तो फिर भी एक नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं और मेरी टीम मिल करके कुछ नोट्स डेवलप कर रहे हैं, कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, जो DSSB एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो कुछ समय के बाद मैं अनाउंसमेंट करूँगा, तो आप इस वीडियो पर बने रह सकते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ कोई भी DSSB से रिलेटेड वीडियो आएगी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। किसी ना किसी वीडियो के अंदर मैं ज़रूर अनाउंस कर रहा हूँ हमारे जो नोट्स है या कंटेंट है, जिससे कि आपकी सेल्फ स्टडी बेटर हो सके।
तो वो आपके लिए, और उस नोट्स के अंदर या उस कंटेंट के अंदर है ना, हम वो चीज़ें डालने जा रहे हैं कि जो अभी तक एग्जाम्स में आई हुई हैं या आगे आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाली है, यानी उसको पढ़ने के बाद कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, यानी वो वन ऑफ द बेस्ट हो। ठीक है, उस तरीके की चीज़ हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो फाइनली डेवलप हो जाती है तो मैं आकर के अनाउंस करूँगा और आपको वो डिलीवर करा दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक गुड न्यूज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हम लोग है ना फ्री ऑफ कॉस्ट बैच अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी DSSB में पार्ट 1, अगर आप TGT PGT है तो पार्ट 1 आपको फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप PRT के कैंडिडेट हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यानी DSSB की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। जो बच्चे कोचिंग लेने के लिए सोच रहे थे, जो बच्चे सेल्फ स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको करना क्या है, आपको 9310218363 नंबर पर मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मेरा नाम ये है और मैं DSSB की कोचिंग लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं आप लोगों को एनरोल करा दूंगा, और 12 जुलाई से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंटिन्यू बैच चलेगा, ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी इसके अंदर, और सैटरडे संडे में से एक दिन आपका टेस्ट और डाउट्स रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कोचिंग लेने की सोच रहे हैं तो उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्ज नहीं है, वो एग्ज़ाम तक चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। हाँ, TGT PGT का मेन सब्जेक्ट नहीं कराऊंगा, बट मैं उसमें हेल्प कर दूंगा आपके। ठीक है, कंटेंट वाइज हेल्प कर दूंगा, या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी आपको हेल्प कर दूंगा। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द हिट बटन, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई DSSB एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।